बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो का मेरा टॉपिक जो है वो है ब्यूवुल्फ। ब्यूवुल्फ जो है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क कंसिडर किया जाता है। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि ब्यूवुल्फ की सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो इसे नेशनल एपिक, इंग्लैंड का नेशनल एपिक भी कंसिडर किया जाता है अभी तक। मतलब ये इंपॉर्टेंट वर्क ही है एंग्लो सैक्सन पीरियड का। ऐसे तो बहुत सारे वर्क्स हैं लेकिन ब्यूवुल्फ ज़्यादा पॉपुलैरिटी, मतलब लॉन्ग सर्वाइविंग पोएम जो है एंग्लो सैक्सन पीरियड की वो ब्यूवुल्फ ही है। आज की इस वीडियो के अंदर हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की मेजर वर्क ब्यूवुल्फ के इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स, थीम्स और प्लॉट को डिस्कस करूँगी। मैं इंशाल्लाह ताला आपको समझाऊँगी कि ये स्टोरी क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। ब्यूवुल्फ ब्यूवुल्फ बाय एंग्लो सैक्सन पीरियड, इसका इंट्रोडक्शन देख लें तो इसे कंसिडर किया जाता है नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड कंसिडर किया जाता है और ये लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग पोएम ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड भी है। मतलब कि अभी तक जो सर्वाइव करता आ रहा है वर्क वो एंग्लो सैक्सन पीरियड का ब्यूवुल्फ ही है। और इसमें इस पोएम के अंदर जो मीटर यूज़ हुआ है वो एलिट्रेटिव मीटर यूज़ हुआ है और सेटिंग जो है इसकी डेनमार्क और स्वीडन के अंदर रखी गई अराउंड 6th सेंचुरी। अब हम इस स्टोरी के करैक्टर्स पर नज़र डाल लें तो मेजर जो करैक्टर्स हैं उनका मैं आपको बताती हूँ। वो मेन करैक्टर या फिर हम उसे हीरो जो कह लें स्टोरी का है वो ब्यूवुल्फ ही है। और उसके बाद जो विलन या फिर हम एंटागोनिस्ट जिसे कहते हैं कि एक स्टोरी के अंदर हीरो होता है मस्ट, और साथ में उसके साथ ही साथ एक एंटागोनिस्ट भी होता है, मस्ट होता है स्टोरी के अंदर। तो वो यहाँ पर वो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर जिसका नाम है ग्रैंडल, ये एंटागोनिस्ट है। उसके बाद थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर जो है वो मॉन्स्टर की मदर है। वो भी फाइट में पार्टिसिपेट करती है, तो वो मॉन्स्टर की मदर है। और उसके बाद है किंग हॉथकर। और भी बहुत सारे माइनर करेक्टर्स हैं, वॉरियर्स हैं और ब्यूवुल्फ की आंटी और अंकल हैं। तो वो माइनर करेक्टर्स हैं, उनका साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँगी, लेकिन मेजर करेक्टर्स जो हैं वो यही हैं। उसके बाद हम स्टोरी या प्लॉट पे नज़र डाल लें तो मैं आपको स्टोरी को आराम आराम से समझाती चलूँगी और इंशाल्लाह ताला आपको स्टोरी की समझ आ जाए कि ब्यूवुल्फ स्टोरी है क्या। स्टार्ट कहाँ से होती है, सेटिंग जो इसकी मैंने आपको बताई थी डेनमार्क और स्वीडन के अंदर है। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको स्टार्टिंग में तो बताना मैं भूल गई कि ब्यूवुल्फ पोएम लिखी किसने है। ब्यूवुल्फ का नेमलेस पोइट है, मतलब कि कोई पता नहीं है कि इसका पोइट कौन है, हमें कोई नहीं पता। हिस्टोरिकल इलास्टिकल हिस्ट्री ऑफ ई पीपल बुक में भी मैंने आपको बताया था बेड ने लिखी है। तो वो इसी उस टाइम पीरियड में इतनी लिखाई पढ़ाई नहीं होती थी, तो इतना नहीं पता कि ब्यूवुल्फ स्टोरी भी किसने लिखी है। तो ये नेमलेस कैरेक्टर है, ओ सॉरी नेमलेस पोइट है, इसका अभी तक कोई पता नहीं है उस बारे में। प्लॉट की बात करें तो हॉथगर किंग हॉथगर जो है ये एक लड़ाई जीत कर आया है। उस लड़ाई को सेलिब्रेट करने के लिए इसने एक मेड हॉल बनाया है, मेड हॉल बनाया है। वहाँ अपने वॉरियर्स के साथ ये अभी लड़ाई जो जीता है उसको सेलिब्रेट करने लगे। और उस हॉल का नाम क्या है, हेरोट, उस हॉल का ये नाम है। उसके बाद ये लोग अपने वॉरियर्स के साथ जो किंग है वो सेलिब्रेट कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, खाना पीना पार्टी वगैरह सब चीज़ें एंजॉय कर रहा है और म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं। तो ना अब इनकी ये खुशी जो है ना ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी। क्यों नहीं चल सकी, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिस स्टोरी में हीरो है उसके साथ विलन भी मस्ट होता है, ये प्लॉट की खूबसूरती होती है। तो इस स्टोरी का जो विलन या फिर एंटागोनिस्ट है वो ग्रैंडल है। ग्रैंडल मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर किसे कहते हैं, मॉन्स्टर जिन भूत वगैरह को कहते हैं। तो ग्रैंडल जो है उसे ना इनका ये इंजॉयमेंट, इनकी ये जो ये इंजॉय करें चीज़ों को, म्यूज़िक खाना पीना, ये चीज़ें पसंद नहीं है उसको। बेसिकली जो म्यूज़िक है ना उससे वो उसको वो इरिटेट हुआ है, उसने ना इन पर अटैक कर दिया है। उस हॉल में आके ना वो रात को आया है तो उसने इसके जो वॉरियर्स और जो बंदे यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं उनको खाया है, मतलब खा गया है। जिनों का काम यही होता है खाना, खा जाते हैं वो इंसानों को, इसी तरह वो मॉन्स्टर जो है वो खा गया है लोगों को। ये
सेलिब्रेशन जो है अब एक दुख में बदल गया है। अब यहाँ पर ये जो हाल है अब वो खौफनाक बन गया है। पहले जहाँ पे एंजॉय किया जाता था, अब वहाँ पर लोग जाने से भी डर रहे हैं। तो लोग डर रहे हैं वहाँ जाने से, क्योंकि उस मॉन्स्टर की वजह से, क्योंकि वो लोगों को आके खा जाता है और खौफ फैला हुआ है उस हॉल के अंदर। अब वहाँ कोई नहीं इतना जाता। तब तक नहीं, अभी तक खौफ फैला हुआ है, 12 साल तक जो है ना इस हॉल के अंदर खौफ फैला रहा है, जब तक ब्यूवुल्फ को इस सिचुएशन का नहीं पता चला। अब ब्यूवुल्फ को जब इस कहानी का पता चला है कि ऐसा एक मॉन्स्टर है, वो लोगों को डराया हुआ है, वो लोगों को खा जाता है, तो लोग वहाँ नहीं जा सक रहे, अपनी सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे। तो ब्यूवुल्फ को जब पता चला तो उसने ना उस मॉन्स्टर के साथ फ़ाइट करने का फ़ैसला कर लिया है। अब वो कहते हैं कि मैंने उस मॉन्स्टर को फ़ाइट करना है और मैंने हरा देना है। अब आपको मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्यूवुल्फ की बात बताती चलूँ कि ब्यूवुल्फ की जो वो ग्रिप है ना, वो इक्वल है 30 मैन की। मतलब कि हम कहेंगे कि ये बहुत ही पावरफुल मैन है, बहुत ही बहादुर इंसान है कि हम एक बंदे को पकड़ रहे हैं, तो ये ब्यूवुल्फ अगर किसी पर्सन को पकड़ेगा तो इसकी ग्रिप ऐसी है कि जैसे 30 लोगों की ग्रिप हो। इसने एक पर्सन को पकड़ा है, ऐसा बहादुर इंसान है। अब इस ब्यूवुल्फ ने उससे लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। ये एक दिन अपने 15 कंपेनियंस को लेता है, 15 कंपेनियंस को लेकर उस हॉल में जाता है, कहता है देखता हूँ आज वो आता है या नहीं, तो मैं इससे फ़ाइट करूँगा। ये उसको लेकर उन कंपेनियंस को लेकर हॉल में आ गया है। अब ये एन्जॉयमेंट इन्होंने सारा दिन किया है, खाया-पिया, डांस और म्यूज़िक एन्जॉय किया। अब ये रात हो गई, अब ये सो गए। अब मॉन्स्टर के आने का टाइम हो गया है। ब्यूवुल्फ नाटक करके सो जाता है, जैसे ही मॉन्स्टर आता है तो ब्यूवुल्फ उस पर अटैक कर देता है। फिर ब्यूवुल्फ की और ग्रेंडल की जो है ना यहाँ पे फ़ाइट हो जाती है, अच्छी खासी फ़ाइट होती है। तो ब्यूवुल्फ मैंने आपको बताया कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन है, बहुत ही पावरफुल मैन है। तो इसने ना ग्रेंडल का जो बाजू है ना, आर्म, वो ना उसके जिस्म पर से अलग कर दिया है और उसकी फिर वो भाग जाता है। ग्रेंडल जो है ना अब बहुत ज़ख्मी हो गया और वो अपने इलाके की तरफ वापस भाग गया है, बॉटम ऑफ लेक की तरफ वापस भाग गया है। और अब समझ लें मतलब इसका ग्राइंडर का किस्सा यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसने इस कदर उसको शदीद ज़ख्मी कर दिया बियोवुल्फ ने लड़कर ग्राइंडर को कि अब उसकी मरने वाली हालत हो गई थी। और जो उसका आर्म था ना, वो बियोवुल्फ ने एक फ़तह के तौर पर अपने हॉल के अंदर ना लटका दिया। अब इससे जो किंग है ना, किंग बहुत खुश हुआ है इसकी बियोवुल्फ की इस कामयाबी पर बहुत खुश हुआ है। और उसका जो आर्म है ना, वो एक फ़तह के तौर पर उस हॉल में लटका दिया गया है, ताकि इबरत के तौर पर कि आगे आगे ऐसे कोई मॉन्स्टर हो तो वो ऐसी हरकत ना करे। तो ये इबरत के तौर पर उसका वो लटका दिया है। और जो ग्रैंडल है वो अपने इलाके की तरफ वापस भाग गया और वहाँ जाके वो मर गया है। अब जब ग्रैंडल की मदर को पता चलता है कि उसका बेटा मर गया है, वो उसके वहाँ जाके मरा है, वो कहती है, वो फ़ैसला करती है कि अब मैंने अपने बेटे की मौत का बदला लेना है। रिवेंज के लिए वो इस हॉल में आती है, यॉर्ट हॉल में वो आती है, कहती है अब मैं बदला लूँगी अपने बेटे की मौत का। तो ग्रैंडल की मदर जो है ना, आपको एक बात बताऊँ कि जब ग्रैंडल मर गया है ना, तो उसके बाद ब्यूवुल्फ की कामयाबी हो गई। अब उसकी कामयाबी को फिर से सेलिब्रेट करा है, ठीक है? हॉल में ना दोबारा से सेलिब्रेट किया गया है इसकी कामयाबी को, कि मतलब इसने एक मॉन्स्टर को जिसने 12 साल तक खौफ फैलाए रखा है, उसको मार दिया है। तो फिर इस कामयाबी को दोबारा से सेलिब्रेट किया गया है। दोबारा से म्यूज़िशियन आए हैं और म्यूज़िक्स वग़ैरह और खाना-पीना, डांस वग़ैरह सब कुछ हुआ है। तो अब ग्रैंडल की मदर दोबारा से आई है, तो उसने रात टाइम फिर से अटैक कर दिया है इन पर। जो भी लोग उस हॉल में थे ना, उन पे फिर से अटैक कर दिया है। तो इसने एक ना बहुत ही मेन बंदा मार दिया है इनका। किंग हॉथगर का जो ना एडवाइज़र, आप समझ लें एडवाइज़र है, ये प्रोनंसिएशन इसकी मुझसे नहीं हो पा रही। तो इस बंदे को मार दिया है इसने। तो अब जो है ये बहुत ही मेन कैरेक्टर इसने मार दिया, ठीक है? ये बहुत बड़ा नुकसान कर दिया इसने। तो किंग हाथकर का ना बहुत ही एडवाइज़र बंदा था, बहुत ही अच्छा बंदा था, जिसको इसकी मदर ने मार दिया और मार कर जो है ना वो वापस भाग गई है। अब पता चल गया है ब्यूवुल्फ को कि ये फिर से आई है मॉन्स्टर की माँ, और उसने ये तबाही फैलाई है। अब ब्यूवुल्फ ने फिर से फैसला किया कि मैं उसकी माँ को भी मार दूँगा। अब बॉटम ऑफ लेक में वापस उसकी माँ जब गई है ना भागकर, तो ब्यूवुल्फ और उसके कुछ कंपेनियंस जो हैं उसकी मदर के पीछे करते-करते वहाँ तक पहुँच गए हैं, बॉटम ऑफ लेक की तरफ, जो उनका गार समझ लें, गुफ़ा समझ लें, वहाँ पर जहाँ पर वो मॉन्स्टर उसकी मदर रहती हैं।
वहाँ जाके अब इसने देखा है कि वहाँ पर ना ग्रैंडल जो है वो भी मरा पड़ा है, और वहाँ पर ब्यूवुल्फ की और उसकी मदर की फ़ाइट होती है। तो ब्यूवुल्फ जो है ना उसकी मदर मॉन्स्टर की जो मदर है ना उसको भी मार देता है। यहाँ पर मॉन्स्टर्स का किस्सा ख़त्म हो जाता है। फिर से आके फिर वो सेलिब्रेट करते हैं कि एक और कामयाबी हो जाती है। अब मॉन्स्टर्स का निशान तो ख़त्म हो गया, अब खौफ व हिरासत जो वहाँ पे फैला हुआ था उस हाल के अंदर वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर मॉन्स्टर्स का किस्सा तो ब्यूवुल्फ ने अपनी बहादुरी से ख़त्म कर दिया है। अब ब्यूवुल्फ को अब वापस अपने मतलब सिटी की तरफ जाना पड़ता है, तो सब लोग बहुत परेशान होते हैं। इतना बहादुर बंदा, इतना कामयाब बंदा वापस जा रहा है, तो बहुत लोग परेशान होते हैं। किंग भी बहुत परेशान होता है, लेकिन अब उसको जाना तो है अपनी आंटी और अंकल के पास। ब्यूवुल्फ वापस चला गया है अपनी सिटी की तरफ, तो अपनी वो आंटी और अंकल के पास हैजिला एंड हाइड हैगलेक हैगलेक एंड हाइड उसकी आंटी और अंकल हैं, उनके पास वो गया है। अब वहाँ वो रहेगा, अपने कुछ वॉरियर्स को साथ ले गया है। तो वहाँ पर जाता है तो उसके जो अंकल हैं ना वो किसी वजह से फौत हो जाते हैं किसी लड़ाई में। वो फौत हो गए हैं, तो वहाँ ना वो ब्यूवुल्फ को मरते वक्त ना कहते हैं कि अब तुमने आगे से यहाँ पर रूल करना है। वो किंग तो मतलब उसका अंकल तो फौत हो गया, अब उसने कहा कि तुमने यहाँ पर रूल करना है। तो अब 50 सालों तक ना वहाँ पर ब्यूवुल्फ ने रूल किया है। अब 50 साल काफ़ी टाइम है। ब्यूवुल्फ पहले जवान था तो बहुत ज़्यादा बहादुर होता था, उसने मॉन्स्टर को भी मारा, उसकी माँ को भी मारा और भी फाइट्स की हैं, तो कामयाब बंदा और बहादुर बंदा कंसिडर किया जाता है। अब वो बूढ़ा हो गया, 50 साल यहाँ पर भी रूल कर लिए हैं उसने, तो बहुत बूढ़ा हो गया। अब उसमें हिम्मत इतनी नहीं है लड़ने की, लेकिन फिर भी उसकी ब्रेवरी जो है ना अभी भी परफेक्ट है। परफेक्ट समझ लें आप लोग बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एक दिन ना ड्रैगन आ गया और उसने तबाही फैला दिया हर चीज़ को। हर चीज़ को बर्न करना स्टार्ट कर दिया है। किस वजह से स्टार्ट कर दिया उसने बर्न करना हर चीज़ को, यहाँ तक कि इसके मेड हॉल को भी जला देता है। ब्यूवुल्फ के हॉल को भी उसने जला दिया है। किस वजह से जलाया कि मोस्ट उसके ड्रैगन के ख़जाने में से ना किसी थीफ ने ना चोरी कर ली है मग। अब उसका बदला लेने के लिए ड्रैगन ने हर चीज़ को तबाह और बर्बाद कर दिया। ड्रैगन ने इसके हाल को भी जला दिया है। अब सब कहते हैं कि ड्रैगन से भी फाइट जो है ना ब्यूवुल्फ ही करेगा। ब्यूवुल्फ मैंने आपको बताया बहुत बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसके अंदर की जो स्ट्रेंथ स्पिरिट है ना लड़ने का अभी वो कम नहीं हुआ। बेशक वो फिज़िकली तो वीक पड़ गया, लेकिन वो असल में उसके अंदर की जो स्ट्रॉन्गेस्ट है ना वो ख़त्म नहीं हुई है। तो अब उसने उसके साथ ना लड़ने का फ़ैसला कर लिया। ब्यूवुल्फ मैंने आपको बताया ओल्ड हो चुका है, एजेड हो चुका है, तो अब ब्यूवुल्फ की और ड्रैगन की लड़ाई तो हो गई। ब्यूवुल्फ ने ड्रैगन को मार दिया, ठीक है, इस एंटागोनिस्ट को भी उसने मार दिया, लेकिन ब्यूवुल्फ मैंने आपको बताया कि कमज़ोर हो गया है। फ़िज़िकल तो बिल्कुल वो कमज़ोर हो गया। अब वो उसको इतने घाव आ गए, इतने ज़ख्म आ गए कि वो ब्यूवुल्फ बीमार पड़ गया और मर गया। ब्यूवुल्फ मर गया तो फिर वो मरते टाइम अपने एक विगलिफ वॉरियर को कह जाता है कि तुमने अब आगे से रूल करना है। अब फिर आगे से विगलिफ ही रूल करता है ब्यूवुल्फ के मर जाने के बाद। ये सारी स्टोरी थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। थीम्स की बात कर लेते कि इस स्टोरी के थीम क्या हैं, तो ये हीरोइक कोड है। हीरोइक कोड गुड अगेंस्ट इवल, लॉयल्टी, ब्रेवरी, डेथ, रूलर्स, ऑब्लिगेशंस। हीरोइक कोड की बात करें तो हीरोपन जो स्पिरिट हमें ब्यूवुल्फ के अंदर नज़र आया है हीरोशिप के अंदर, वो इसकी बेसिक थीम बन रहा है। गुड अगेंस्ट इवल यानी अच्छाई और बुराई का जो मतलब अच्छाई हमेशा जीत ही जाती है ना, ऐसा ही हमने भी सुना है और वाकई जीतती भी है। तो गुड अगेंस्ट इवल यानी ब्यूवुल्फ की ब्रेवरी और उसकी जो अच्छाई थी, उसकी लॉयल्टी थी, वो इवल यानी बुराई के आगे जीत गई है। लॉयल्टी, उसकी ब्रेवरी, वो बहादुर बहुत था, उसकी बहादुरी ने उसको जिताया है। उसके बाद डेथ है, मॉन्स्टर की भी डेथ हुई, उसकी मदर की भी डेथ हुई, ब्यूवुल्फ की भी डेथ हुई। और रूरल्स ऑब्लिगेशन यानी जो भी फ़राइज़ थे उसने बखूबी ब्यूवुल्फ ने भी अपने निभाए हैं, और जो किंग था उसने भी एज अ रूलर ऑब्लिगेशंस जो अपने पूरे अच्छी तरीक़े से निभाए हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ब्यूवुल्फ की कहानी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।